हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल हमने डिस्कस किया गया था आपका 2.6 जो आपका लास्ट टॉपिक था आपका इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म इन द ग्लोबल सिस्टम का। आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक 3 द इंटर वॉर इकोनॉमी। तो ये आपका टॉपिक 3 है बुक के अंदर, जो इंटर वॉर इकोनॉमी, जहाँ पे आपका इकोनॉमी जो है, जो वॉर वहाँ पे हुआ था उस टाइम इकोनॉमी जो यहाँ पे रहा था वर्ल्ड का, तो उसको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्या हुआ था आपका यहाँ पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से यहाँ पे आपका जो वॉर इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस जंग की वजह से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें 1914 से लेके 1990 तक 4 साल का ये जंग कंटिन्यू रहा था। ये जो जंग जो है वो मेनली फॉर्ट कहाँ पे ये लड़ा था, ये यूरोप के अंदर इसको लड़ा था। मेन जो इसका जो मेन जो सेंटर हम कह सकते हैं इस जंग का, तो ये कहाँ पे हुआ था, आपका यूरोप के अंदर हुआ था। मगर इसमें बहुत से कंट्रीज में आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट थे, मगर इसका जो सेंटर था वो कहाँ पे था, आपका यूरोप था। मगर ये सिर्फ ओनली कंटिनेंट यूरोप के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिला, पूरा वर्ल्ड के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। क्योंकि ज़्यादा जो कंट्री वर्ल्ड के अंदर जितना भी आपका यहाँ पे कंट्रीज होते हैं वो इंटर डिपेंडेंटली किसके ऊपर था, यूरोप के ऊपर था। जब ये जंग हुआ था यूरोप के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट पूरा हमें कहाँ पे देखने को मिला, पूरा वर्ल्ड के अंदर देखने को मिला। तो यहाँ पे क्राइसिस की अगर हम बात करें तो जो प्लेस वहाँ पे हुआ था इस जंग की वजह से, यहाँ पे जो क्राइसिस देखने को मिला ये आपका यहाँ पे ओवर 3 डिकेड्स तक रहा। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था जो 4 साल का था ये जंग, मगर इसका जो क्राइसिस, जो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो आपका यहाँ पे 3 डिकेड्स तक देखने को मिला। मीन्स आपका यहाँ पे ये जंग की वजह से यहाँ पे आपका 30 साल इसका यहाँ पे क्या हुआ, इसका हमें इम्पैक्ट हुआ, इसका हमें क्राइसिस देखने को मिला। एंड लीड अनदर यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक वॉर। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर इसकी वजह से भी हुआ था आपका। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ इसके बाद यहाँ पे इसका इम्पैक्ट यहाँ पे 30 साल तक रहा। इसके बाद और एक यहाँ पे जंग इसकी वजह से हुआ जिसको हम सेकंड वर्ल्ड वॉर कहा जाते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका इस टॉपिक के अंदर आपका पहला टॉपिक है वो आपका 3.1 है, और टॉपिक का नाम है आपका वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ जब वहाँ पे जंग हो रहा था, तो वहाँ पे क्या क्या यहाँ पे चेंज हुआ। तो अगर हम चेंज की बात करें तो यहाँ पे आपका पहला जो आपका यहाँ पे ये जंग जंग के बारे में हम इसमें पहले डिस्कस कर देखेंगे कि किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पे दो ब्लॉक के बीच यहाँ पे ये जंग हुआ था। एक आपका एलिज था आपका यहाँ पे, एक था आपका यहाँ पे कौन सा वाला, सेंट्रल पावर। ये दोनों के बीच यहाँ पे क्या हुआ था, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। तो यहाँ पे आपका एलिज के अंदर था आपका यहाँ पे एलिज जो ब्लॉक था, एलिज जो ब्लॉक था उसके अंदर आपका एक ब्रिटेन आते हैं, फ्रांस आते हैं, रशिया आते हैं और यूएसए। यूएसए का एंट्री बाद में होते हैं, पहले ब्रिटेन फ्रांस रशिया होते हैं और बाद में कौन आते हैं, आपका यूएसए आते हैं। तो एक ब्लॉक में ये था। सेकंड ब्लॉक जो सेंट्रल ब्लॉक था उसके अंदर आपका कौन सा था, एक आपका ऑस्ट्रिया था, एक आपका हंगरी था, एक आपका जर्मनी था, एक आपका ओटोमान टर्की था, ओटोमान टर्की। तो ये आपका दूसरा ब्लॉक था। इन दोनों ब्लॉक के बीच क्या हो रहा था, जंग हो रहा था। टोटल मिला के हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से जो वहाँ पे मॉडर्न जो वहाँ पे आपका कंट्रीज था वो लोग इस जंग में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहा था। तो पहले तो लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहा था ये जंग जो है खत्म होगा 1914 के आखिर आखिर में। 1914 के जो बिगनिंग में हुआ था, शुरू में हुआ था, तो लोग सोचते थे इसको ये तो खत्म हो जाएगा आपका 1914 के आखिर तक, ये एक साल के अंदर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मगर होता नहीं है। ओवर क्रिसमस, तो लोग ये सोचते हैं क्रिसमस जैसे कि आपका दिसंबर में आता है क्रिसमस, तो वहां तक ये जंग क्या होगा, खत्म होगा। बट टेक 4 ईयर्स, मगर ये जंग कंटिन्यू रहते हैं और ये 4 साल के लिए ये जंग क्या रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत से लॉस, बहुत से इकोनॉमी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिलता है। ये जो जंग जो दो ब्लॉक के बीच हुआ था,
ये जंग ऐसा जंग था जहां पे फाइटिंग वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। तो ये जो वर्ल्ड जो वहां पे वॉर हो रहा था, पूरा वर्ल्ड वॉर जो वहां पे हो रहा था, ये जो जंग फाइट कर रहा था, लड़ रहा था आपका लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, वो नेशन जहां पे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, वो एडवांस वहां पे इंडस्ट्रियल, वहां पे वो लोग इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हुआ था, वो कंट्री इस जंग को क्या कर रहे थे, इस जंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, और ये जंग लड़ रहा था। इसलिए इस जंग को क्या कहा जाता है, आपका मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जाते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या कहा जाता है, आपका मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जंग तो हुआ था, मगर इससे पहले यहाँ पे आपका गन्स, टैंक्स और केमिकल वेपन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। और इस जंग में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ज़्यादा गन्स का इस्तेमाल हुआ, टैंक्स का इस्तेमाल हुआ, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। इसलिए इस जंग को क्या कहा जाता है, आपका मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कहा जाते हैं। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखा जाए, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का अगर हम रिजल्ट देखा जाए तो क्या हुआ, यहाँ पे 9 मिलियन जो यहाँ पे डेथ हुआ लोगों का, तो बहुत यहाँ पे लॉस हुआ है, बहुत सी यहाँ पे लोगों का जाने गया है। तो अगर हम यहाँ पे इंजर्ड का देखा जाए तो यहाँ पे 20 मिलियन जो लोग थे वहां से उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इंजर्ड हुआ। तो यहाँ पे डेथ भी ज्यादा हुआ, और यहाँ पे इंजर्ड भी तो सबसे यहाँ पे ज्यादा हुआ, क्योंकि ये जंग जो है, एक तो ये लंबा हो गया, और सेकंड यहाँ पे ज्यादातर आपका यहाँ पे गन्स, टैंक्स और केमिकल वेपन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम इसका जंग का रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट देखा जाए, तो इसका जो यहाँ पे जो जंग जीत गया था, वो एलिस यहाँ पे जंग जीत गया था। जो ब्लॉक, एलिस ब्लॉक था, वो ये जंग जीत गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जब ये जंग जीतने के बाद क्या हुआ, यूएसए बिकम द सुपर पावर। तो यहाँ पे आपका यूएसए जो है कंट्री, यूएसए कंट्री जो है, वो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, आपका सुपर पावर बन जाते हैं। इससे पहले आपका रशिया था, अब वो चेंज होकर किसके पास आते हैं, आपका यहाँ पे यूएसए के पास होते हैं। तो यूएसए के पास यहाँ पे सुपर पावर आ जाते हैं। आज के डेट में हम देखा जाए तो सुपर पावर जो है वो किसके पास है, यूएसए के पास है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इस जंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत से कंट्री के अंदर लॉस होते हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए इकोनॉमी के अंदर आपका यहाँ पे बहुत से यहाँ पे आपका डिसमेंटल हो जाते हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए वो लोग क्या किया जाता है, यूएसए बिकम क्या बन जाते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिटर बन जाते हैं। मीन्स यहाँ पे यूएसए जो है लोगों को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है टू इंटरनेशनल डिबिटर। जो वर्ल्ड के अंदर जितना भी कंट्री जो क्या चाहते थे, वहां पे उनको पैसे की जरूरत होते हैं, डिबिटर, डिबिटर कहा जाता है जो पैसा लेते हैं, ठीक है। तो जो पैसे की जरूरत होते हैं, जो इंटरनेशनल आपका डिबिटर है, उनको पैसा दे दिया किसने, यूएसए। इसलिए यूएसए यहाँ पे क्या बन जाते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिटर बन जाते हैं। किसके लिए, उन कंट्रीज के लिए जो क्या वहां पे क्या है, इंटरनेशनल वो लोग डिबिटर है। तो वो पैसा क्यों चाहिए था, क्योंकि वो उस जंग की वजह से वहां पे बहुत नुकसान हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए उनको क्या चाहिए था, पैसा। और ये पैसा कौन दिया जाते हैं, आपका यहाँ पे यूएसए दिया जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस तरह वर्ल्ड वॉर तो फर्स्ट खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका पोस्ट वॉर रिकवरी, किस तरह जो जंग के बाद यहाँ पे रिकवर किया गया। तो यहाँ पे रिकवर करने के लिए हमने पहले यहाँ पे देखा आपका यूएसए से क्या लिया गया, लोन लिया गया, मगर बहुत से यहाँ पे क्या आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, जो हम कल डिस्कस करेंगे। आपका पोस्ट वॉर रिकवरी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।